प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बुधवार और चतुर्थी तिथि का खास संयोग, करें 10 महा उपाय। पैसा, नौकरी, कारोबार, परिवार और प्यार, हर जगह मिलेगा किस्मत का साथ। देखिए कालचक्र। जी हाँ, तो आज चतुर्थी तिथि और बुधवार का बहुत ही खास और शुभ संयोग है। इस संयोग में कुछ खास उपाय करने से, भगवान गणेश की उपासना करने से हर परेशानी दूर होती है और आपकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें इन्हीं उपायों के बारे में बताने वाले हैं। और क्या है आज कालचक्र में आपके लिए इस शुभ संयोग पर खास, आइए आपको बताते हैं। आज है चतुर्थी तिथि और बुधवार का शुभ संयोग। शुभ संयोग दिलाएगा हर परेशानी से मुक्ति। साल 2016 में 3 बार कब बनेगा ये शुभ संयोग, ये भी हम आपको बताएंगे आज कालचक्र में। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे तनाव और डिप्रेशन से कैसे बचाएगा कीकर का पेड़। आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा हल्दी से कैसे बनेंगे आप भाग्यवान, ये भी हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 13 जनवरी 2016 दिन बुधवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो रात 12:05 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र कल सुबह 5:18 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और भद्रा काल दोपहर 1:06 पर शुरू होगा जो रात 12:05 तक रहेगा। आज विनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और आज लोहड़ी का पावन त्योहार है। आज पूरे देश में धूमधाम से लोहड़ी मनाई जाएगी। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। अब हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें। आज चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन है। इस तिथि और इस दिन का योग क्यों बहुत शुभकारी और भाग्यकारक माना गया है, आइए पंडित जी आपको बताते हैं आज के दिन का खास महत्व। जी पंडित जी। देखिए, हम विषय पर चर्चा करें इसके पहले अपने सभी दर्शकों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपके परिवार में हर समय ये उत्सव बना रहे। धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश हैं और बुधवार का दिन भगवान गणेश की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। प्रियंगु कलिकाभासम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। आज बुधवार भी है और चतुर्थी तिथि का खास संयोग बन रहा है। इसलिए आज के दिन भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने से विशेष लाभ मिलेगा। बुधवार और चतुर्थी के संयोग पर शुद्ध जल से श्री गणेश का अभिषेक करें। आज गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी करें। बुधवार और चतुर्थी के संयोग पर भगवान श्री गणेश को मावे के लड्डुओं का भोग लगाने से भगवान गणेश सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सभी विघ्नों को दूर करते हैं। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान गणेश और चंडी अर्थात मां दुर्गा लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे प्रथम विधान बताया गया है। तो आज गणेश चतुर्थी और बुधवार का जो अद्भुत संयोग है ये हमारे हाथ से न निकलने पाए। आज हमें भगवान गणेश की पूजा करनी है और जिस भी उद्देश्य से आज हम भगवान गणेश के सामने मनोकामना लेकर के जाएंगे वह उद्देश्य हमारा तत्क्षण पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कुछ लोग कभी भी पैसों को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन सेविंग नहीं कर पाते हैं। कुछ को तो अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब भी नहीं पता रहता है।
दूसरों की आदतों से कम और अपनी आदतों से ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों को पैसों की हर तरह की परेशानी को, हर तरह की तंगी को दूर करने के लिए आज आपको कुछ खास क्या करना है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ये मैं बताऊंगा आपसे थोड़ी ही देर में। जी हाँ, तो अगर आप लोगों की भी फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, आप अपना कमाया धन नहीं बचा पा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको क्या खास करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। बस थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। हम आज के राशिफल की शुरुआत करें। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। अगर आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल 11 डिग्री 5 कला पर तुला राशि में स्थित होकर के अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसका अभिप्राय ये होगा कि आपकी सारी दिक्कतें दूर होंगी और आपको नुकसान के बदले फायदा होगा। निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि संकट नाशन गणेश स्तोत्र का आप पाठ करें, गाय को गुड़ खिलाएं और लाल कंबल का दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की आर्थिक स्थिति किसी न किसी वजह से हमेशा डगमगाई रहती है, कोशिशों के बाद भी बचत नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों को आज चतुर्थी तिथि और बुधवार के इस खास संयोग में भगवान गणेश की कैसे उपासना करनी चाहिए और कौन से खास उपाय साथ में करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, कौन से खास उपाय हैं? देखिए, पैसों की कमी के कारण अगर समय पर आपके काम पूरे नहीं होते हैं, आपका प्रोजेक्ट पैसे के लिए लटक रहा है या फिजूल खर्ची की आदत से आपकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है, आप चाहकर भी अपने खर्च पर काबू नहीं रख पा रहे हैं और आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, उसको मेंटेन करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया, दूसरे को मेंटेन करने के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड लिया। इस तरह से आप इतना ज्यादा कर्ज के मकड़ जाल में जकड़ गए हैं कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जिंदगी जाएगी कहां। तो आप ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। आप अपनी आमदनी को और बढ़ाना चाहते हैं अगर, तो आज यानी बुधवार और चतुर्थी तिथि के संयोग पर स्नान करने के बाद भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना जरूर करिए। गणेश जी को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाइए। थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और जल्द ही समस्याएं तो दूर होंगी ही और आपकी कर्ज लेने की प्रवृत्ति में भी कमी आएगी। आप जो कर्ज लेने के इतने ज्यादा इच्छुक और उत्साही बने रहते हैं, उसमें भी कमी आएगी और जब आपके कर्ज लेने की प्रवृत्ति में कमी आएगी तो निश्चित रूप से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्योंकि एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र हो या धर्म शास्त्र हो, न्याय शास्त्र हो या नागरिक शास्त्र हो, ये सब स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जीवन जिससे जिया जाता है वह है जीवन शास्त्र। जीवन शास्त्र कहीं नहीं पढ़ाया जाता, इसे परिवार में सीखा जाता है या समाज में सीखा जाता है। तो जब तक आपको जीवन शास्त्र का ठीक से ज्ञान नहीं होगा कि हमें जीना कैसे है, तब तक जीवन सुख के रास्ते पर नहीं चल पाएगा। इसलिए अपनी परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करके जीवन जीने का अभ्यास डालिए। और अब वृषभ राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि पर जहां शुक्र शनि की पूरी दृष्टि है, वहीं बुध की भी स्नेहा दृष्टि बनी हुई है। तो एक बात तो आज स्पष्ट है कि आज वृषभ राशि के जातकों को अपेक्षित धन लाभ होगा, मतलब उम्मीद के मुताबिक आज आप धन लाभ करेंगे और आपके काम में, आपके घर में शुभ काम भी होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको तरक्की मिल सकती है। आपको चाहिए कि नारियल दुर्गा जी को चढ़ाएं, दही कपूर का दान करें और दुर्गा जी की पूजा करें। नौकरी हो या कारोबार, अगर आमदनी का जरिया ही परेशानियों से घिरा हो तो कोई क्या करे, और इस परेशानी को
आज इस खास संयोग के दिन आप कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातक की। आज के दिन को खास बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कीमती वस्तुओं का ध्यान रखिएगा और किसी भी व्यक्ति पर, खास करके अजनबी पर आंख मूंद करके विश्वास मत करिएगा। आज आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। हरा चारा या पालक गाय को खिलाना चाहिए और कांसे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज का गुड लक मुहूर्त हम आपको बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है और अमृत काल देर रात में है। इसलिए आज राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक है। इसको छोड़ करके किसी भी समय आप अपने जरूरी और आवश्यक कार्य को कर सकते हैं। मेहनत तो करते हैं और हर कोई मेहनत करता है, लेकिन किस्मत का धनी कोई कोई ही व्यक्ति होता है और कोई आप भी हो सकते हैं किस्मत के धनी, इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे आप जानेंगे, यही बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। देखिए, सूरज की रोशनी राजकुमार के ऊपर और एक भेड़ के ऊपर बराबर ही पड़ती है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति के ऊपर और देश के सबसे बड़े भिखारी के ऊपर सूरज की रोशनी बराबर पड़ती है। लेकिन कोई उस रोशनी को पहचान करके, कोई उस प्रकाश को पहचान करके दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर लेता है और कोई उस रोशनी को न पहचान करके अपनी जिंदगी को नारकीय बना लेता है। तो इसलिए समय को पहचानने की आदत अपने अंदर पैदा करें। और समय को कैसे पहचानेंगे? जब भगवान श्री गणेश की कृपा होगी। और भगवान श्री गणेश की कृपा कैसे होगी? जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे और इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान श्री गणेश आपके हृदय में विराजमान होकर के आपके सद्बुद्धि का संचालन करेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातक आज ये जान लें कि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव इस समय केतु के साथ ग्रहण दोष में फंसे हुए हैं, 8 डिग्री पर हैं। इसलिए आज घर परिवार की चिंता आपको अवश्य रहेगी। लेकिन अगर कहीं आप निवेश करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव की भी उपासना करें और हो सके तो ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। बजने वाला शंख अगर किसी मंदिर में जाकर के किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को दान करें तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नौकरी हो या कारोबार, अगर आमदनी का जरिया ही परेशानियों से घिरा हो तो कोई क्या कर सकता है? और इस परेशानी को आज इस संयोग के दिन कैसे आप दूर कर सकते हैं, कौन से खास उपाय करके, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। नौकरी में विरोधियों के कारण आप अगर हमेशा तनाव में रहते हैं, आपके कार्य की मीन मेख निकालने वाले लोग हैं, आपके बॉस का कान भरते हैं लोग, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं लोग और कार्य क्षेत्र में लोग आपकी बातों को अनसुना करते हैं और आपका आत्मविश्वास भी कमजोर रहता है। आप रोज सोचते हैं कि अब नौकरी पर ना जाना पड़े, बड़ी जलालत की नौकरी है, बड़ी खराब नौकरी है, आज नौकरी छूट जाएगी, कल नौकरी छूट जाएगी। ये सब तमाम नकारात्मक बातें यदि आपके दिमाग में आती हैं, और ऐसा नहीं कि ये नकारात्मक बातें सिर्फ आती हैं, ये परिस्थितियां भी मान लीजिए आपके सामने उत्पन्न हो रही हैं, तो दूसरों के सामने सही ढंग से अगर आप अपने व्यक्तित्व को पेश नहीं कर पाते हैं या फिर कार्य क्षेत्र में दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर आप प्रमोशन नहीं पा रहे हैं तो आज यानी बुधवार और चतुर्थी के इस पवित्र संयोग पर पीले रंग की गणेश प्रतिमा की पूजा जरूर करिएगा।
ओम गणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए हल्दी की 5 गांठ गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। इसके बाद श्री गजवक्त्राय नमो नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगा करके गणेश जी को चढ़ाइएगा। ये उपाय लगातार 10 दिनों तक कर लीजिए। नौकरी से जुड़ी हुई हर परेशानी चुटकी बजा करके दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज चतुर्थी तिथि और बुधवार का बहुत ही शुभ संयोग है और इस शुभ संयोग में कुछ खास उपाय करके कैसे अपने जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों से हम मुक्त हो सकते हैं, इसी के बारे में आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। अगर आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक गई है, बच्चों को पढ़ाई या नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, घर का माहौल बहुत नेगेटिविटी से भर गया है, तो आज इस शुभ संयोग का लाभ उठाते हुए आपको क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक गई है, एक तरह से परिवार का विकास रुक गया है और बच्चे हर प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जा रहे हैं, परिवार में बार बार कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है और परिवार का अधिकांश पैसा दवाइयों पर फिजूल में खर्च होता है और आपके घर में दवाइयों की जैसे बाढ़ आ गई है, जिधर देखो उधर ही टैबलेट, जिधर देखो उधर ही शीशी रखी हुई है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बढ़ गई है, ये बात आप विश्वास कर लीजिए। बुधवार और चतुर्थी के इस पावन संयोग पर घर में आप एक गणेश यंत्र की स्थापना करिए। जैसे श्री यंत्र होता है, कमलात्मिका यंत्र होता है, कुबेर यंत्र होता है, उसी तरह से गणेश यंत्र भी अपने आप में एक अलग यंत्र है। ये यंत्र बहुत ही चमत्कारिक यंत्र है। घर में गणेश यंत्र की स्थापना श्री यंत्र के साथ करिए और इसकी हर रोज पूजा करिए। इससे आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। और अगर घर से बीमारी को छू मंतर करना है, घर में कभी कोई जल्दी बीमार ही न हो, तो रोज गणेश यंत्र पर आपको चाहिए कि शहद का लेप ओम गंग गणपतये कहते हुए कम से कम 2 मिनट तक करें और उसके बाद शुद्ध जल से गणेश यंत्र को धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके और उसकी विधिवत षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें। इससे बुरी शक्तियों का आपके घर में प्रवेश नहीं होगा और हर प्रकार से आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब बताना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है और जैसे ही वो अपने करियर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो माँ बाप के दिमाग में बस एक ख्याल आता है कि अब उनका बच्चा एक जीवन साथी के साथ सेटल्ड हो जाए। लेकिन अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में बेकार की रुकावटें आ रही हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है या आपने विवाह कर भी दिया तो विवाह में धोखा हुआ, विवाह अब टूटने के कगार पर है, तो आपको बताना चाहूंगा आज के इस पवित्र संयोग में बुधवार का दिन भी है, गणेश चतुर्थी भी है, आप कौन सा उपाय कर लें जिससे आपको इन समस्याओं से राहत मिल जाए, ये सब बताऊंगा मैं आपको। आपसे थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको इससे मुतालिक भी खास जानकारी देंगे, विस्तार से बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा पंडित जी जो आपको खास उपाय करने को बताएंगे। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह गोचर है, आपके राशि में बृहस्पति और राहु की स्थिति है, चंद्रमा और केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। रुका हुआ धन तो आपको मिल सकता है और नौकरी के क्षेत्र में भी आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन यदि आज आप यात्रा करें तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रातः काल आपको सूर्य को जल देना चाहिए और पिता से आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलना चाहिए। लाल वस्त्र धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों की किस्मत का हाल।
कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर इस समय संयोग से किसी भी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं बन रही है। सिर्फ बुध की स्नेहा दृष्टि है, जिससे एक बात स्पष्ट है कि आपके जीवन में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन आपके व्यय भाव में बृहस्पति और राहु की स्थिति आपके परिवार में फिजूल खर्ची बढ़ा सकता है। किसी से आज आपको विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव का मंगल आपके वाणी को उग्र बनाएगा और कटुवचन आप बोलेंगे, जिसका परिणाम होगा कि कोई विवाद हो सकता है। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। 10 मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो गले में धारण करें और हरी मूंग का दान किसी जरूरतमंद को करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में काफी रुकावटें आ रही हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको आज के इस शुभ संयोग में भगवान गणेश की कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से साथ ही खास उपाय भी करने चाहिए जो कि आप लोगों के लिए सफलतादायक और फायदेमंद साबित हो, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में सचमुच में रुकावटें आ रही हैं, तो आज यानी बुधवार और चतुर्थी का जो पावन संयोग है, आप पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करिए। गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए। अगर बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है तो आज यानी बुधवार और चतुर्थी के इस पवित्र संयोग पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा कीजिए। गणेश जी को मालपुए का भोग लगाइए। यह उपाय निश्चित रूप से विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करेगा और शीघ्र भविष्य में विवाह के कार्यक्रम सुनिश्चित होंगे। चलिए, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन किस्मत का धनी कोई ही होता है, और वो कोई आप भी हो सकते हैं। कैसे, यही मैं आपको बताने वाला हूं। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी अपनी मेहनत के बराबर फल पाना चाहते हैं तो पंडित जी आपको वो खास उपाय बताएंगे जो कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेगा। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि में इस समय मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपको हर काम में फायदा होगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें अपने शैक्षणिक जीवन में भी सफलता मिलेगी, नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। और आज आपके विरोधी भी शांत रहेंगे, सर नहीं उठा पाएंगे। आज आपको चाहिए भगवान गणेश के साथ साथ महालक्ष्मी की भी पूजा करें और घी से श्री सूक्तम के मंत्र को पढ़ते हुए हवन करें और चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन कामयाब कोई खुशकिस्मत भी होता है। लेकिन अब आपको भी मिल सकता है किस्मत का साथ, आप भी हो सकते हैं किस्मत के धनी। उसके लिए आपको इस शुभ संयोग में कौन से खास उपाय करने हैं और क्या कुछ चीजें खास करनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, एक कहावत है, न विद्या न बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा। विद्या और बाहुबल का ज्यादा रोल नहीं है इस धरती पर। भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्य हर समय फलदायी होता है। इसका कहने का आशय मेरे ये नहीं है कि हमारे दर्शक भाग्यवादी हो जाएं और कर्म ना करें, सिर्फ भाग्य के भरोसे रह करके अपने जीवन को बिताएं। कर्म खूब करिए, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जो भाग्य है, जो भाग्यशाली व्यक्ति है, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी पैदा होता है इस धरती पर जो सोने का कटोरा और चम्मच लेकर के पैदा होता है। और कुछ ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं कि जो जन्म लेते ही दुखों से उनके जिंदगी की शुरुआत होती है और अंत भी उनके जीवन का दुखों से होता है। तो किस्मत तो बहुत बड़ी चीज है। बिहसी कहेउ रघुवंश कुमार, विधि के अंक को मेटन हार। ये विधाता का जो अंक है, जो माथे पर जो विधाना ने लिख दिया छठी रात के अंत, जो जन्म से छठे रात में भगवान ब्रह्मदेव आकर के किस्मत में लिख करके चले जाते हैं, उसको कौन मिटाए।
तो किस्मत का साथ अगर नहीं मिल रहा है और जिस काम को हाथ लगाते हैं उसमें भी घाटा हो जाता है, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है और जीवन में परेशानियों ने एकदम डेरा डाल दिया है, जीवन नर्क हो गया है, तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊंगा कि भाई पूरे आस्था और विश्वास के साथ आज के इस पावन संयोग का लाभ उठाओ। आज बुधवार का दिन और चतुर्थी का संयोग आपको आपकी मनोकामना पूरी कराने में मदद करेगा। आज आप ढूंढ करके किसी हाथी को हरा चारा खिलाइएगा। गणेश मंदिर जाकर के भगवान श्री गणेश से अपने परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ऐसा करने से आपकी जीवन की परेशानियां कुछ दिनों में दूर जरूर होंगी, इसमें संदेह नहीं। आज चतुर्थी तिथि और बुधवार का खास संयोग आपकी उस मनोकामना को जो बरसों से आपके मन में ही दबी रह गई है, उसे कभी ना पूरे होने वाली इच्छा समझकर आप भूल चुके हैं, उसे भी पूरा करा सकता है। और वो आज कैसे हो सकता है ये भी बताऊंगा मैं आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि में शुक्र शनि की स्थिति, व्यय भाव में मंगल की स्थिति और शनि की 7.5 का प्रभाव, ये तीनों बातें इस बात का संकेत करती हैं कि आप धैर्य बनाकर रखें, आपके काम में परेशानी आने वाली है। घर की चिंता भी आपके दिमाग में बनी रहेगी और आपसे कंपटीशन करने वाले लोग भी बढ़ सकते हैं। अगर आपने आज कोई टेंडर वगैरह डाला है तो थोड़े से अमाउंट के लिए आपका टेंडर रिफ्यूज हो सकता है, फेल हो सकता है। तो इसलिए घर से निकलने के पहले आप हनुमान जी की पूजा करके जाइएगा। ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप करके जाइएगा और हनुमान जी को लड्डू और तुलसी का पत्ता चढ़ा कर जाइएगा। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हम सभी की कोई ना कोई इच्छा होती है। कुछ इच्छाएं आसानी से पूरी हो जाती हैं और कुछ इच्छाएं चाह के भी पूरी नहीं हो पाती हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई खास मनोकामना है तो ये आज इस शुभ संयोग में कौन से खास उपाय करके पूरी की जा सकती है, वो कौन कौन से खास उपाय हैं, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। प्रेमलता जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो पंडित जी, प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी सन 2004। जी जी। हाँ जी। तो इसका एक तो पंडित जी ये पढ़ाई में थोड़ा सा जो है मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देता। पहले ठीक था, अब आजकल नहीं ध्यान देता है ये जी। और बीमार भी बहुत रहता है पंडित जी। जी प्रेमलता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी है शनि और आपके पंचम भाव से छठे भाव का स्वामी है बुध। बेटे को स्नायु तंत्रों में खिंचाव हो रहा है, नसों में खिंचाव हो रहा है, जिसके कारण उसकी तबीयत आए दिन खराब रह रही है और इसी के कारण उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। एक छोटा लेकिन बड़ा सटीक उपाय आपको बताना चाहूंगा। बेटे के हाथ से हर बुधवार को आप गाय को हरा चारा खिलवाना शुरू कर दें। ये उपाय 17 बुधवार करते करते बच्चा पढ़ाई में सरस्वती की पूरी कृपा प्राप्त कर लेगा और पूरे जीवन स्वस्थ भी रहेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर इस उपाय से तेजी से लाभ होता हुआ दिखाई ना दे तो आप 5 मीटर हरा कपड़ा सूट का खरीद करके किसी किन्नर को बेटे के हाथ से दिलवा दीजिएगा बुधवार के दिन, और किन्नर को 10-20 रुपए भी दिलवा दीजिएगा और किन्नर से 1 रुपए वापस मांग करके बेटे से कहिएगा कि अपने पास रख ले। निश्चित रूप से यह उपाय उसके लिए चमत्कारिक होगा। तो अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए आज बुधवार और चतुर्थी के खास संयोग पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपकी हर परेशानी दूर हो? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज बुधवार और चतुर्थी के इस पवित्र पावन संयोग पर किसी गणेश मंदिर में जाइए। मंदिर जाकर के भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए।
आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, द्रव्य, कपूर की आरती, ये सारे विधान से गणेश जी की पूजा करिए। और गणेश जी को दुर्वा, दूब घास को कहते हैं दुर्वा, दुर्वांकुर भी कहते हैं, एक दुर्वा और 21 गुड़ की ढेली, ये आप जरूर जो है अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को तिल से बने हुए लड्डुओं का भी भोग आप लगा सकते हैं। और इस समय तो मकर संक्रांति आने वाली है 2 दिन में, हर घर में तिल के लड्डू बने हुए हैं, तो हर लोगों का फर्ज बनता है कि आज भगवान गणेश को तिल का लड्डू जरूर समर्पित करें। हाँ, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में है और चाहते हैं आप कि उसका नाम बढ़े, तो उसे आप सलाह दीजिए कि वो गणेश अथर्वशीर्ष का रोजाना संस्कृत में पाठ किया करे। जरूरतमंद व्यक्तियों की आर्थिक मदद आपको करना चाहिए और गरीबों में हरी सब्जी का दान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में काम करने वाली को ही अगर सब्जी आज दान करेंगे तो उसका भी आपको पुण्य प्राप्त होगा और भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करेंगे। आज इस शुभ संयोग का लाभ जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं, जो आज ये उपाय नहीं कर पाएंगे, वो 2016 में 3 दिन ये उपाय कब कर पाएंगे और वो कौन सी तारीख, कौन सा महीना है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब जरूरत है कि आपके हाथ में कलम होनी चाहिए, कागज होना चाहिए, क्योंकि आज हो सकता है कि आप किसी जरूरी काम से निकल रहे हों और आज का ये उपाय आप न कर पाएं। तो आगे आपको ये उपाय कब करना है सन 2016 में, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। बस थोड़ी देर में आप कागज कलम लेकर के तैयार रहिए, बस थोड़ी देर में मैं इसे भी बताऊंगा। और अभी हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के आज के राशिफल की। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज नौकरी का पूरा योग बना हुआ है। गलत लोगों के आसपास रहने से नुकसान हो सकता है। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज चतुर्थी तिथि और बुधवार का शुभ संयोग है, लेकिन क्या भगवान गणेश की कृपा पाकर अपनी ढेरों परेशानियों को दूर करने का ये शुभ संयोग सिर्फ आज ही है? जो लोग आज इस शुभ संयोग का लाभ उठाकर उपाय ना कर पाए, वो ये उपाय फिर कब कर सकते हैं? कौन सा महीना है, कौन सी तारीख है, आपको पंडित जी बताएंगे। जी चलिए, अब ये शुभ संयोग फिर 2016 में कब बन रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करूं तो मुझे विश्वास है कि आपके हाथ में कलम होगी, कागज होगा और आप नोट करेंगे। जो उपाय आज मैंने आपको बताया है, अगर किसी कारणवश आप इसे आज नहीं कर पा रहे हैं तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि साल 2016 में आज के बाद 3 दिन फिर ऐसे संयोग बनने वाले हैं जब बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि आएगी। अब पहला संयोग बनेगा 8 जून 2016 को, लिख लीजिए 8 जून 2016 दिन बुधवार, और उस दिन चतुर्थी तिथि भी है। इसलिए आज बताए हुए उपाय आप 8 जून को भी कर सकते हैं। दूसरा 5 अक्टूबर 2016, इसे भी नोट कर लीजिए। 5 अक्टूबर 2016 भी ऐसा ही संयोग है। उस दिन भी बुधवार और चतुर्थी तिथि होगी। आज बताए हुए उपाय आप 5 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। अगर आप 8 जून और 5 अक्टूबर को भी ये उपाय किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आखिरी उपाय आप 19 अक्टूबर 2016 को कर सकते हैं। 19 अक्टूबर 2016 को भी बुधवार है और गणेश चतुर्थी का दिन है। इस दिन भी ये उपाय करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं।
भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज चतुर्थी और बुधवार का खास संयोग है और इस खास संयोग में आप कैसे भगवान गणेश की उपासना करके अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, यही आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। लेकिन चलिए अभी हम चर्चा को बढ़ाएं। पंडित जी अब आपको सक्सेस मंत्र बताएंगे आज का। जी पंडित जी। जिन लोगों को तनाव और डिप्रेशन की समस्या है वो रात में अपने सिरहाने पानी या कच्चा दूध रख करके सोएं और सुबह उठ करके उसे कीकर के पेड़ में डाल दें। इससे निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान मिलेगा, तनाव दूर होगा। आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी आपको आज का खास वास्तु उपाय बताएंगे। जी पंडित जी आज का वास्तु टिप। देखिए, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके काम अधूरे रह जाते हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो बताना चाहूंगा कि आप हल्दी का घोल बना करके दुर्वा से अपने पूरे घर में छिड़किए। यह उपाय हर बृहस्पतिवार को कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलनी शुरू होगी। झारखंड से हमारे दर्शक प्रदीप जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रदीप जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/1/83। जी, मैं किस ओर जाऊं जो मुझे अच्छा बड़ा सफलता मिले? देखिए, आपके जीविका भाव का स्वामी तो बुध है और सूर्य की उस पर पूरी दृष्टि बन रही है और चंद्रमा से दशम भाव देखा जाए तो वहां शुक्र शनि की स्थिति है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदीप जी कि आप अपने घर से दक्षिण दिशा में यात्रा करें तो आपको सफलता मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन से संबंधित कोई भी काम करके आप सफल हो सकते हैं। और इसी तरह से जो आपके प्रश्न लग्न से दशम भाव है बुध का, वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र में भी सफलता दिलवा सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी सफलता दिलवा सकता है और स्टेशनरी, किताब, कागज के व्यवसाय में भी आपको सफल बना सकता है। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज मकर राशि के जातकों की चिंता बढ़ सकती है और किसी मनोरंजक यात्रा पर, पिकनिक पर आप जा सकते हैं। किसी भी विवाद में आज आपको नहीं पड़ना है। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, कपड़े का दान करें, बेलपत्र पर राम राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक कौन से खास उपाय करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को आलस्य बिल्कुल नहीं करना होगा, वरना होगा आपका नुकसान। आज आपको शुभ समाचार मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन आप हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा और हो सके तो नया या पुराना जूता किसी जरूरतमंद को दान कीजिएगा और काला तिल, घी, चीनी मिलाकर के हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों का आज का हाल बताएं। उससे पहले बिजनौर से मीना हमारी दर्शक जुड़ी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी मीना जी जुड़ी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी मीना जी अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकती हैं। मीना मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, दोनों बेटों के। बताइए, उनका जन्म समय बताइए। जी एक बेटे का, छोटे बेटे का है 9/7/90। जी जी सर। क्या जानना चाहती हूँ मीना उसके बारे में? जी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटों की नौकरी, सरकारी नौकरी का योग कब तक है। और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने अपने बेटे के सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है। आपका छोटा बेटा है। कुंभ राशि से दशम भाव का स्वामी है शनि। मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है सरकारी नौकरी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों का प्यार के लिए समय अनुकूल है। आज सम्मान पूर्वक आप कार्य भी करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा।
मूंग की दाल का दान करिए जरूरतमंदों को। और आज आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री के साथ तुलसी की माला जरूर चढ़ाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्री पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।